Hello, my dear children. Today we are going to read part 2 of lesson 4, The Ashes That Made Trees Bloom. तो पार्ट 1 में आपको स्टोरी पता होगी जो हमने पढ़ी थी. इट वॉज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड कपल. उनका कोई बच्चा नहीं था. दे हैड अ पेट डॉग जिसका नाम था मूको. अब इन्हीं के पड़ोस में एक और ओल्ड कपल रहते थे जो कि बहुत बुरे थे, बदमाश थे. उन्होंने मूको को क्या कर दिया था? सोने के लालच में उसे मार दिया था. और जो अच्छे वाले ओल्ड मैन एंड ओल्ड लेडी थे वो बहुत दुखी हुए. लेकिन जो डॉग था वो इतना अटैच था अपने मास्टर से. एक दिन सपने में आके उन्हें बताता है कि जहाँ पे मेरी वो कब्र बनाई गई है वहाँ एक पाइन ट्री है. उसको काट के आप अपने लिए एक मोटर और एक मिल, एक कूटने वाला और एक पीसने वाला जो चक्की होती है वो बना लीजिए. वो ऐसा ही करते हैं. और जैसे ही वो उस चक्की और ओखली को इस्तेमाल करते हैं, व्हेन दे बिगन टू पाउंड समथिंग इन इट, क्या होता है? जो चीज़ खाने की, जो भी चीज़ें होती है वो खाने की नहीं रहती. दे टर्न इनटू गोल्ड. वो रिच बन जाते हैं. अब जो ये बुरे वाले ओल्ड कपल हैं, ये देख लेते हैं कि भाई ये तो वापस रिच हो गए हैं. तो वो घर आके इनसे दोनों चीज़ें मांगते हैं कि आपकी चक्की और आपकी वो ओखली, वी नीड बोथ द थिंग्स बिकॉज वी हैव टू डू समथिंग. और घर जाके जब वो उसे यूज़ करते हैं तो सोना बनने की बजाय उनकी सारी चीज़ें कीड़े में बदल जाती है. मतलब बहुत सारे कीड़े रेंगने लगते हैं वहाँ पे. तो दोनों ही जो बुरे कपल थे वो दोनों को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं मिल को भी और मोटर को भी, चक्की, और उनको काट देते हैं और सोचते हैं कि हम इसको फायरवुड की तरह यूज करेंगे. नाउ लेट अस रीड द सेकंड पार्ट. Not long after that, the good old man dreamed again and the spirit of the dog spoke to him. तो उस इंसिडेंट के बाद एक बार फिर डॉग का स्पिरिट जो है, ओल्ड मैन, जो गुड ओल्ड मैन था, उसके सपने में आता है. टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. वो आके उन्हें बताता है कि जो आपसे वो मिल लेके गए थे, चक्की लेके गए थे, उसके उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं उन विकेड पीपल ने. ये न्यूज़ इनको देता है ये सपने में. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. तो वो सपने में आके डॉग न्यूज़ तो देता ही है कि उन्होंने टुकड़े कर दिए हैं उसके. लेकिन ये अपने मास्टर से कहता है टेक द एशेस ऑफ द मिल. उन्होंने जो फायरवुड की तरह उसे मिल की लकड़ी को जला दिया है, आप उसकी राख ले आइए. टेक द एशेस. उस राख से क्या करिएगा? स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज. विदर्ड इज ड्राई. जो सूखे पेड़ हो चुके हैं उन पे उस राख को स्प्रिंकल छिड़किएगा. एंड दे विल ब्लूम अगेन. वो फिर से खिल उठेंगे. दिस वॉज सेड बाय द डॉग स्पिरिट टू हिज मास्टर. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस. सुबह जब आंख खुली तो वो गए अपने उन इविल नेबर्स जो थे ना, बुरे, उनके पास गए. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस. मिजरेबल ओल्ड पेयर यानी जो बुरे इंसान होते हैं वो हमेशा बुरा ही वक्त होता है उनका. दे आर ऑलवेज सैड, दे आर ऑलवेज इन मिजरेबल कंडीशन. तो ये दोनों वहाँ बैठे हुए थे. गुड ओल्ड मैन ने देखा फायर प्लेस के पास बैठे हैं. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग. स्मोक भी कर रहे हैं और स्पिनिंग. स्पिनिंग आपको पता है ना, कपड़ा जो स्पिन करते हैं, वो कर रहे थे दोनों. From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. तो थोड़ी थोड़ी देर में दोनों अपने हाथ, कभी पैर गर्म करते हैं उस आग में. कौन सी आग में? जो मिल की लकड़ियां जला रहे हैं ये, उससे. और उनके पीछे एक और ढेर रखा हुआ है उन्हीं पीसेस का जो इन्होंने अच्छे ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी से लेके आए थे ना, ये मिल और जो मोटर पेजल लेके आए थे, वो सारा इन्होंने काट दिया है. और वो लकड़ियां जो है उनके पीछे ही रखी हुई है. कुछ जल रही है, कुछ बची हुई है. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस. तो बहुत ही अच्छे लोग जो होते हैं बहुत हम्बल होते हैं, उन्हें बहुत कम ही गुस्सा आता है. तो ओल्ड मैन जो है बहुत ही नम्रता से पूछते हैं कि क्या मैं ये एशेस ले सकता हूँ, ये राख ले जा सकता हूँ. दो द कोवेशियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम. टर्न्ड अप देयर नोजेस का मतलब होता है ट्रीटिंग बैडली. यानी कोई आपसे कितनी अच्छे से बात करे, लेकिन अगर बुरा इंसान है तो वापस वो बुरा ही करेगा. वो कुछ ना कुछ गंदे शब्द बोलेगा और बेइज्जती करेगा. सो दे डिड द सेम थिंग एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ. जैसे कोई चोर हो वैसे उसको डांटने लगे. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस. लेकिन फिर हाँ कर दिया कि हमारा क्या जाता है, ले जाएगा.
सो हाँ कर दिया कि ले जाओ एशेस। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। घर आने के बाद जो बूढ़ा आदमी है वो अपनी वाइफ को लेके अपने गार्डन में गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर। बेयर इज खाली। तो उनका बहुत ही फेवरेट चेरी का पेड़ था जो कि सर्दियों में बिल्कुल खाली हो चुका था। सर्दियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ज़्यादातर पेड़ों की पत्तियां जो है वो झड़ जाती है, पेड़ जो है काफ़ी सूख भी जाते हैं। सो दिस चेरी ट्री ये बहुत ही विदर्ड ड्राई था। He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. तो बूढ़े आदमी ने क्या किया, एक चुटकी ऐश लेके उस सूखे हुए चेरी के पेड़ पे स्प्रिंकल कर दिया। एंड क्या हुआ, वो पूरा का पूरा पेड़ जो सूखा हुआ था इट बिकेम पिंक। उस पे बहुत सारी चेरीज लग गई और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी आसपास। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। अब ये न्यूज़ जो है वो सब जगह फैल गई कि भाई ये पेड़ सूखा हुआ था और इस पे बहुत सारी चेरी लग गई है, इट हैज़ ब्लॉसम अगेन। तो सभी लोग आए देखने के लिए एंड एवरी वन वॉज वंडरिंग कि ये क्या हो गया। द कोवेशियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी। अब जो वो बुरे कपल था ना, वो बुरा कपल जो ओल्ड मैन एंड ओल्ड लेडी जो बुरे वाले, उन्होंने भी स्टोरी सुनी भाई ऐसा कुछ हुआ है। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम। तो इन्होंने क्या किया, जो बची हुई राख थी ना उनके उसमें घर पे, वो सारी इकट्ठी करके रख ली कि हम भी सूखे हुए पेड़ों को ब्लॉसम करेंगे, हम भी यूज करेंगे इसे। The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, set out to see him taking his basket of ashes. तो जो काइंड मैन था ना, उसने सुना कि इनके जो लॉर्ड हैं डेमियो, जो उस टाइम में जो रईस इंसान हुआ करते थे, लैंड ओनर्स थे वो, तो वहां से गुजरने वाले हैं वो उसी रास्ते से। तो बूढ़े आदमी ने क्या किया, अपनी जो एशेस की बास्केट थी वो लेके और घर से निकल गया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, यहाँ पे ट्रेन वो वाली ट्रेन नहीं है बच्चों, यहाँ ट्रेन का मतलब है प्रोसेशन यानी जुलूस। जैसे कोई राजा आता है तो उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग, हाथी घोड़े सब चलते हैं, उसे ट्रेन कहा गया है। तो जैसे ही वो डेमियो जो लैंडलॉर्ड था, लैंड ओनर, उसके वो जो प्रोसेशन है, जुलूस आने लगा, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। तो रास्ते में एक चेरी का पेड़ था जो कि बहुत सूखा हुआ था। यहाँ पे तो ये सूखा हुआ नहीं है बच्चों, दैट वॉज ड्राई, और वो वहां उस ड्राई पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया ये ओल्ड मैन। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोज इट वॉज द कस्टम, कस्टम यानी रिवाज, when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows। तो उस दौरान जापान में एक रूल था कि जब भी डेमियोज बाहर निकलते थे तो कोई भी उनको देखते नहीं थे। सब अपने अपने जो भी लॉयल थे, जो अपने राजा के प्रति यानी जो उस दौरान इनके मालिक थे, उनको अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए अपनी विंडोज भी बंद कर लेते थे ताकि विंडोज से भी उन्हें ना देखें। They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship। इवन अगर विंडोज ट्रांसपेरेंट होती थी तो वो क्या करते थे, दे पेस्टेड अ स्लिप ऑफ पेपर, उस पर पेपर पेस्ट कर देते थे ताकि दिखाई ना दे। सो एज टू कमिट द इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस यानी लैक ऑफ रेस्पेक्ट, किसी की बेइज्जती ना हो, है ना, इसलिए वो क्या करते थे, पेपर पेस्ट कर लेते थे ताकि वो अपने लॉर्ड को देखे नहीं। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। और जो रोड पे लोग होते थे, मान लो इत्तफाकन कुछ लोग रोड पे हैं, वो क्या करते थे, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट यानी पूरा लेट जाना सड़क पे। और कैसे, विद देयर हैंड्स एंड नीज डाउन एंड देयर हेड ऑल्सो डाउन, अपनी गर्दन भी झुका के और पूरे लेट जाते थे ताकि उनकी शक्ल भी ना दिखे और ना ही वो देख पाए डेमियो को। द ट्रेन ड्रू नियर, और प्रोसेशन जो है वो पास आ रहा था। वन टॉल कंपीटेंट मैन मार्च्ड अहेड। कंपीटेंट का मतलब होता है एफिशिएंट, जो काबिल होता है। तो एक लंबा सा काबिल सा आदमी था जो उस प्रोसेशन में, उस जुलूस के सबसे आगे चल रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज। वो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, सब अपने सर नीचे कर लो। एंड एवरीवन नील डाउन while the procession was passing। और जो भी लोग वहां पे थे वो सब अपने घुटनों के बल बैठ गए, नील डाउन होके और गर्दन झुका के। Suddenly the leader of the van
caught sight of the aged man up in the tree. तो ये बूढ़ा आदमी जो विदर्ड ट्री पे बैठा हुआ था, अचानक इस लीडर ने देख लिया कि बूढ़ा आदमी पेड़ पे बैठा हुआ है. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. तो एक बार तो वो बुलाने लगा उसको नीचे आने के लिए, बहुत गुस्से से बोलने लगा, लेकिन फिर उसने देखा दैट ही इज़ वेरी ओल्ड, तो उसने सोचा कि ठीक है रहने दो. सो ही प्रिटेंडेड, देख तो लिया था बट प्रिटेंड दैट इज सिर्फ नाटक करना, जैसे कि देखा ही ना हो वैसे इग्नोर कर दिया उसे और आगे चलने लगा. सो व्हेन द डेमियोस पेलेंक्विन ड्रू नियर, पेलेंक्विन इज रॉयल वैन, जिसे हम लोकली अपनी भाषा में हम कहते हैं पालकी. ये आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखी होगी ना, जिसके अंदर एक स्पेस सा होता है, तो डेमियो इसके अंदर बैठा हुआ था और कुछ लोग इसे उठा के चल रहे थे. द ओल्ड मैन, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. तो जैसे ही डेमियो की पालकी पास में आई, तो ऊपर जो ओल्ड मैन बैठा हुआ था ना विदर्ड ट्री पे, उसने एक चुटकी अ पिंच ऑफ एशेस जो थी वो ली और उस पेड़ पे स्कैटर कर दी. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही मोमेंट में पूरा जो सूखा हुआ पेड़ था वो पूरा ब्लॉसम करने लगा. देयर वर लॉट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन इट. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. तो ये सब देख के अचानक इतना पेड़ जो है उस पे इतने सारी चेरीज लग गई एंड इट वाज पिंक. सो द डेमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप. जो प्रोसेशन चल रहा था उसे रुकने के लिए कह दिया गया और खुद भी बाहर निकल के आया टू सी दिस वंडरफुल सीन. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him. तो राजा ने, ये जो डेमियो था, इसने थैंक यू किया उस ओल्ड मैन को और बहुत सारे प्रेजेंट जैसे कि सिल्क रोब्स, कपड़े दिए सिल्क के बहुत सारे, स्पॉन्ज केक्स, फैंस और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो हैं वो ओल्ड मैन को दिए बिकॉज ही वाज वेरी हैप्पी. ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल. कैसल क्या होता है? महल. तो उसने अपने महल पे आने का भी इनविटेशन दिया ओल्ड मैन को. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम. ग्लीफुल इज जॉयफुली, बहुत खुश होते हुए बूढ़ा आदमी घर गया टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. अब ये कहानी जब उन ग्रीडी, वो जो लालची बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ थी, उन्होंने जब सुनी तो उन्हें लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, इवन वी शुड गेट रिवॉर्ड फ्रॉम द डेमियो. सो वो कुछ एशेज लेके, थोड़ी राख लेके और हाईवे पे चले गए जहाँ पे डेमियो का प्रोसेशन आने वाला था. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. सेम उस अच्छे वाले बूढ़े आदमी की तरह ही वो भी ऊपर चढ़ गया एक विदर्ड ट्री पे. उसने भी यही प्लान किया हुआ था that even I will do the same thing. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree. तो जैसे ही डेमियो की वो पालकी जो थी वो इस पेड़ के नीचे आई, जिस पेड़ पे ये बुरा आदमी बैठा हुआ था, उसने क्या किया? विकेड ओल्ड मैन ने he took a handful of ashes, चुटकी भर नहीं बल्कि पूरा मुट्ठी भर के ashes लिया उसने and he threw it, scatter कर दिया पेड़ पे. which did not change a particle. not change a particle यानी कुछ भी नहीं बदला, पेड़ जैसा था वैसा ही था. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. बल्कि वो राख उड़ के हवा के साथ जो डेमियो और उसकी वाइफ थी उनके आंखों में, नाक में, सब जगह वो राख घुस गई. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, सभी स्नीज करने लगे, किसी को छींके आने लगी, किसी का गला चोक हो गया. एवरीवन वाज सफरिंग. It spoiled all the pomp and dignity of the procession. Pomp and dignity यानी जिस शानो शौकत से ये सवारी आ रही थी डेमियो की, वो सारा स्पॉइल हो गया. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar. तो ये जो मैन था ना जिसका काम था बोलना, "Get down on your knees," सब घुटनों के बल बैठ जाओ, ऐसा बोल रहा था जो, उस आदमी ने क्या किया? He seized the old fool. Seize यानी पकड़ लेना. उसने बिल्कुल कॉलर पकड़ के उस बूढ़े आदमी की, जो फूल था ये, dragged him from the tree, उसे खींच के उतारा पेड़ से, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. tumbled him यानी उसे बिल्कुल गिरा दिया रोड पे. डिच में जो खड्डे वगैरह बने हुए थे उसकी बास्केट भी गिरा दी एशेस की,
और उस बूढ़े आदमी को भी पटक दिया नीचे। देन बीटिंग हिम साउंडली, साउंडली यहाँ पे आवाज नहीं है, यानी बहुत अच्छी तरह उसकी बहुत पिटाई हुई। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और इतनी पिटाई हुई कि वो मर गया वहीं पे। Thus, the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty. Dwelt is live. तो जो विकेड इंसान था, जो बूढ़ा आदमी था, विकेड था, वो तो वहीं मिट्टी में, रोड में, धूल में मर गया। और जो काइंड फेलो था, जो कि डॉग के मास्टर थे, वो बिल्कुल पीसफुली, और प्लेंटी का मतलब है किसी चीज की कमी ना होना। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज। ग्रीन यानी हेल्दी, यानी जितने दिन भी वो रहे काफी हेल्दी रहे, किसी चीज की उनके पास कमी नहीं थी, और बहुत ही पीसफुली उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की। So children, with this we come to the end of this lesson. तो आपको समझ आ गया होगा the moral from this lesson, आपको क्या सीखने को मिला, that we should be kind to everyone and not be greedy. कभी हमें बहुत लालची नहीं होना चाहिए, और इतना लालची तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम किसी को हार्म करें, किसी को हर्ट करें. We should always try to be kind to everyone, whether it is bird, animal, human being, anyone, like these old couple. So if you haven't understood anything in this, you can ask me anytime. Have a good day.